वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, उन महान सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, करुणा के महासागर, प्रेम के महासागर, दया के महासागर, विश्वपति विराट जगदाधिपति जगदीश्वर के हर आत्मा में, हर हृदय में विराजमान, जगती के कण कण में रहने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में धारण करने वाले हम समस्त पुत्र पुत्रियों के परम पिता और परम माता, परम बंधु और परम सखा, परम गुरु और परम तारणहार भगवान के महान उपकारों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने संसार में, अपने जीवन और जगत में, अपने पिंड और ब्रह्मांड में देखने का प्रयास करें। जैसे हम अपने शरीर को अपना कहते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अपना है। जैसे हम अपनी आँख को अपनी आँख कहते हैं, वैसे ये सूर्य भी अपना सूर्य है। ये सूर्य सबकी आँख है, ये चंद्रमा सबकी आँख है, ये सब प्राणियों के जीवन का आधार, ये जल सबका जीवन है। ये वायु, ये प्राण, बहती ब्यार, ये सबका जीवन है। ये माता वसुंधरा, ये पृथ्वी माता, ये धारणी धरा सबकी माँ है। इस दृष्टि से हम सबका जो सम्मिलित घर है, परिवार है, निवास स्थान है, वो निवास स्थान ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सारा संसार है, ये पूरा जगत है। और इसी का लघु रूप मानव का शरीर, मानव का पिंड, मानव की देह है। हमें
अपनी देह से इस जगत तक, अपने शरीर से इस संसार तक, अपने पिंड से इस ब्रह्मांड तक की यात्रा करनी। पिंड में जहां हमारी आत्मा है, स्वात्मा आत्मा है, अनुभविता आत्मा है, वहीं परमात्मा भी है। तो इस ब्रह्मांड में हम स्वयं हैं, अपने लघु शरीर के साथ, अपनी देह के साथ, पिंड के साथ। तो इस संसार में हमारे साथ परमात्मा भी, इस ब्रह्मांड के स्वामी, इसमें विराजमान विधाता ईश्वर भी। जैसे अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने शरीर में परमात्मा अपने शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को, शरीर के सारे अवयवों को धारण कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था और अपने नियमों में चला रहे हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी सबके सम्मिलित घर में, सबके सम्मिलित जीवन के इस विशाल आधार में, इसके अंदर जो सबके जीवन के आधार तत्व हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, अंतरिक्ष लोक है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, अनंत तारे हैं, पूरा सौर परिवार है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम मंगल आदि है। पूरे ऐसे सौर परिवारों से भरी हुई एक गैलेक्सी आकाश गंगा है। ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं जिनमें करोड़ों सौर परिवार हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों करोड़ों लोक लोकांतर हैं। उन सब के आधार, सृजनहार, उनके पालन पोषण करता, उनके धारण करता, हमारे शरीर के निर्माता विधाता है। तो हमें अपने शरीर से संसार तक की, हमें अपने पिंड से ब्रह्मांड की, हमें अपनी आत्मा से परमात्मा की यात्रा करनी है। इसी यात्रा के लिए धरा पर मानव का अवतरण होता है। इसी यात्रा के लिए अंतरिक्ष से आत्मा पिता के शरीर से माता के गर्भ में आती है और माता के गर्भ में ईश्वर के द्वारा शरीर धारण करके गर्भ से संसार में इस पृथ्वी लोक पर आती है। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस देव के, महादेव के, जगतपति, जगदाधिपति, जगदीश्वर के इस महान संसार को जाने, इस महान शरीर को जाने, इस महान ब्रह्मांड को समझें। और जो विधाता ने हमें शिक्षा देने के लिए संसार में अनंत प्रतीकों का सृजन किया है, इन प्रतीकों के माध्यम से हम अपने जीवन को महान बनाएं। ये जो सूर्य है, ये जहां हमारे जीवन का सम्मिलित नेत्र है, जहां हमारे जीवन का ऊर्जा का केंद्र है, जहां हमारे जीवन का कल्याणकारी आधार लोक है, वहीं ये सूर्य देव हम सबके जीवन को महानता की ओर प्रेरित करने की शिक्षा देने वाला प्रभु का बनाया मनुष्यों के लिए एक प्रतीक है। हम इस प्रतीक का अनुसरण करें, इसके जैसे हम भी लोक के लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी बने, प्राणी मात्र के लिए हितकारी बने। हमें अपने जीवन को सूर्य की तरह जीना चाहिए, हमें अपने जीवन को चंद्रमा की तरह जीना चाहिए, हमें अपने जीवन को वृक्षों की तरह कल्याणकारी बनाना चाहिए, हमें अपने जीवन को
आकाश में उड़ते और धरती की प्यास बुझाने वाले बादलों की तरह कल्याणकारी बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को वनस्पतियों की तरह जीवन दायित्री शक्ति बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को साग सब्जियों और फलों से लदे वृक्षों पौधों की तरह प्राणियों का पिता बनाना चाहिए, उनका पालन करता बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को जल की तरह सबका जीवन बनाना चाहिए, सबके लिए कल्याणकारी बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को वायु की तरह बनाना चाहिए, जो सबके प्राणों की रक्षा हर पल करता है। हमें अपने जीवन को संसार में सर्वत्र फैले इन प्रतीकों की तरह बनाना चाहिए, जो पूरे समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा में निरंतर प्रभु की व्यवस्था और आदेशानुसार लगे हुए हैं। अरे ये तो जड़ है, हम तो चेतन है, हम तो बुद्धिमान है। हमें तो भगवान ने अपने ज्ञान का सागर चारों वेदों को दिया है। हम उस प्रभु की पावनी कल्याणी वाणी को पढ़ें, उसको जीवन में धारण करें और इस संसार को फिर से आर्यावर्त बनाएं। इस संसार को फिर से वसुदैव कुटुंबकम बनाएं। इस संसार को फिर से ऋषियों का कल्याणकारी, पूरे विश्व को संदेश देने वाला परिवार वसुधैव कुटुंबकम बनाएं। हम साधक हैं। साधक साधना करता है। साधना वो अपनी आत्मा को जानने के लिए करता है। साधना वो परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए करता है। साधना वो जगत के रहस्यों को जानने, अनुभव करने के लिए, उनकी गहराई में उतरने के लिए करता है। साधना साधक संसार के कल्याण के लिए करता है। जो संसार के कल्याण में प्रवृत्त हो, वही मानव महामानव बनता है। उसी की आत्मा महान आत्मा बनती है। उसी का जीवन दिव्य जीवन बनता है। वही व्यक्ति संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत और मुक्ति का आधार बनता है, मुक्ति के प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इसलिए जितना करुणा से हमारा हृदय भरा होगा, जितना मानवता से हमारा मन भरा होगा, जितना जगत के प्रति हमारे हृदय में पीड़ा, लोक के उद्धार की भावना होगी, हम साधना के क्षेत्र में उतने ही उन्नत विकसित होंगे। हम परमात्मा के उतने ही नजदीक स्वयं को अनुभव करेंगे। जीवन जिस रूप में भगवान ने दिया है, जब उस रूप में हम अनुभव करने लगेंगे, तो हमारी आत्मा महानता को अनुभव करने लगेगी। हम क्षुद्र होकर भी विराट अनुभव करने लगेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम उस परम पिता के महान संदेशों को अपने जीवन में अवतरित करें, उसके महान संदेशों को जीवन में धारण करें। ये जीवन बड़ा पावन है, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। शरीर का एक एक क्षण, जीवन का एक एक पल और शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, एक एक रोमा हम ज्ञान का मंदिर है, हमारे कल्याण का उपदेशक है। हम जीवन को उस नजर से देखें तो सही, सब प्रभु के प्रतीकों से, प्रेरणाओं से, सब कल्याण करने वाले संदेशों से भरा हुआ है। साधक वो हैं जो संसार को कल्याण का, जो धरती को, जो अपने जीवन को कल्याण का स्रोत बनाता है। सब और कल्याण बह रहा है, सब और मंगल बह रहा है, सब और प्रेम बह रहा है, सब और उस दया निधि की दया, उस कृपा निधि की कृपा, उस करुणा सागर की करुणा
नाना मार्गों से, नाना हेतुओं से, नाना प्रकारों से जगत की व्यवस्थाओं में, जगत के नियमों में, प्रभु के बनाए पदार्थों में बह रही। यदि हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो हमें अवश्य ही उस परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने का मार्ग मिल जाएगा। अपनी आत्मा तभी बलवान हो गई जब उसे सत्य के स्वरूप का ज्ञान होगा, जब उसे अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का बोध होगा। जब आत्मा को अपने स्वरूप का बोध होता है तो वो फिर मृत्यु के पार अपने आप को देखने लगता है। फिर वो जन्म और मरण से पार अपने आप को देखने लगता है। आत्मा जब स्वयं को अनुभव करता है तो फिर वो अजर और अमर स्वयं को अनुभव करने लगता है। शरीरों के पार उसका दृष्टिकोण चला जाता है। फिर वो संसार और संसार के विषयों में, वासनाओं में, प्रलोभनों में, संसार की झूठी ममताओं के बंधनों में नहीं बंधा करता है। वो सबके साथ में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करता है, सबके साथ में अपनों जैसा व्यवहार करता है, अपने भाई बहनों जैसा व्यवहार करता है, एक पिता की संतान जैसा व्यवहार करता है। वो सबके साथ में ऋषि मुनियों जैसा करुणा का सागर बनकर सबके कल्याण की कामना करता है। इन सबके साथ साथ में वो अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ में जान करके नश्वर संसार, नश्वर शरीर और नश्वर संसार के सुख और प्रलोभनों से ऊंचा उठाकर जीवन जीता है। साधना इसी का नाम है। मानव व्यवहार के अंदर जब महान जीवन जीने लगता है, महान आदर्शों को अपने जीवन में उतार के चरितार्थ करने लगता है, तो फिर उसका जीवन देखो ऊंचा उठने लगता है। फिर वो अपने जीवन में दिव्य अनुभूतियां करने लगता है। फिर उसे मरते हुए, शरीर छोड़ते हुए कभी दुख नहीं घेरता, कभी भय नहीं घेरता। उसका लोक और उसका परलोक दोनों उसके सत्कर्मों से सुधर जाता है। उस लोक में भी अपनी वो ख्याति को फैलाता है और परलोक में भी वो दिव्य महान माता पिता स्त्री पुरुषों के घर जन्म लेकर उनके जीवन को आदर्श, उनके जीवन को, उनके यश को बढ़ाता है। वो उस धरा पर भी जाकर लोक के कल्याण में प्रवृत्त होता है। अंत तो गत्वा इस प्रकार से अपने आप को विराट बनाता हुआ ये मानव उस परम विराट में उसके परम आनंद को प्राप्त करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। हमें मनुष्य, हमें परमात्मा ने मानव बनाया है, मानवता का मंदिर बनाया है। करुणा जिस प्रकार से प्रभु के अंदर भरी है, हमें भी अपने जीवन में करुणा को अवतरित करना चाहिए, उसे अपने हृदय में उतारना चाहिए और हृदय से अपनी वाणी और अपने कर्मों में लाना चाहिए। हमें भी दया को जीवन में धारण करना चाहिए, हमें भी न्याय और नीति को जीवन में धारण करना चाहिए, हमें भी धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए। जिस परमात्मा ने इस सारे जगती को धारण कर रखा है, जिस परमात्मा ने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि, अपने अंतकरण, अपने सब इंद्रिय अंतकरणों को, बहिर्करणों को धारण कर रखा है, हम भी उस प्रकार से परमात्मा के दिए इस जीवन को, उसके दिए ज्ञान और उसके संदेशों के अनुरूप धारण करें। हम धर्म के रूप में जीवन को धारण करें। हम लोग कल्याण की भावना को जीवन में धारण करें। हम शरीर के एक एक अंग को प्रभु आदेश के अनुरूप जीवन में प्रयोग में लाएं। प्रभु कहते हैं कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा,
भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि। तो हम जीवन को इस ऋचा के प्रभु आदेश के, अपने पिता के उपदेश के अनुरूप बनाए, तो हम पुत्रों का जीवन जरूर सफल होगा। तो हम पुत्र पुत्रियों का भाग्य का अवश्य उदय होगा। अवश्य हमें मृत्यु के पार भी अपनी आत्मा का दर्शन होगा। अवश्य हम मृत्यु विजय बनेंगे। तब मृत्युर्मामृतम गमये, हम मृत्यु से ऊपर अमृत की ओर गमन करने वाले बनेंगे। असतो मा सद्गमये, हम तमाम संसार के नश्वर असत्य के ऊपर सत्य की ओर, शाश्वत आत्मा और परमात्मा के महान स्वरूप को जान के परम आनंद की ओर बढ़ेंगे। हम संसार में अविद्या के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे, और हम अपने जीवन को सफल करने में परमात्मा के पुरुषार्थों को, परमात्मा की भावना को, परमात्मा के दिए इस महान मनुष्य जीवन के सार्थक करने में सफल होंगे। इसलिए आओ हम ध्यान के द्वारा जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। हम परमात्मा के भजन के द्वारा जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। हम अपने मन को महान बनाएं, हम अपने हृदय को महान बनाएं, हम अपने विचारों को महान बनाएं, हम अपनी दृष्टि को महान बनाएं, हम अपने श्रवण को महान बनाएं, हम अपनी वाणी, विचार, व्यवहार और अपने कर्मों को महान बनाएं, और अपने जीवन को महान बनाकर इस संसार को महानता का उपदेश दें। इस संसार को महानता का उदाहरण प्रस्तुत करें। जैसे हमारे गुरुदेव महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महान बने, जैसे महर्षि हमारे ऋषि मुनि, ऋषि ऋषिकाएं जीवन में महान बने, जैसे प्रज्ञा चक्षु गुरु बिरजानंद दंडी महान बने, जैसे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित महात्मा मुंशी राम स्वामी दयानंद के और प्रभु के विचारों को जीवन में धारण करके श्रद्धानंद बने, महान तपस्वी बने, समाज के प्रेरणा स्रोत बने। उस प्रकार हम भी उस दिव्य प्रभु के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत उसकी वाणी वेद के अनुसार जीवन को, और संसार में सर्वत्र फैले प्रतीकों के अनुसार जीवन को सूर्य चंद्रमा सबके कल्याण करने वाले, इनके पद चिन्हों पर चलाने वाले बने। तो आइए, जिस आसन पर आलती पालती में आप बैठे, उस आसन को व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ गर्दन को सीधा करें, सहज करें, सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद कर लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। अपनी ध्यान की समस्त क्रियाओं के साथ में उस परम मंगल मूल परमात्मा की भावना को जोड़ दें। उस दया सागर दयानिधि विधाता की भावना को जोड़ दें। उसके प्रेम को शरीर की एक एक रक्त कणिका में, एक एक देह की कोशिका में, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में अनुभव करें। उस प्रभु की महानता को, अपने हृदय की महानता को, अपने आत्मा की महानता को अनुभव करें। ये जीवन प्रभु का जीवन है। ये शरीर प्रभु का मंदिर, प्रभु का बनाया हुआ, हम पुत्रों को प्रदान किया हुआ महान पुरस्कार है।
इसका हम सम्मान करें। इसमें प्रभु भी रहते हैं, इसमें हम भी रहते हैं। हमारे प्रत्येक भावनाओं को इसमें बैठे प्रभु जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रभु सर्वव्यापी हैं, उनको हम अनुभव करें। ज्ञान के चक्षु से प्रभु को देखा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रभु को ज्ञान के चक्षु से देखा जाता है। फिर प्रभु की जब कृपा होती है, ज्ञान के चक्षु से देखने वाले उनके पुत्र पुत्रियां जब उनके आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का निर्माण करते हैं और जीवन को जीते हैं, तो प्रभु फिर स्वयं उन्हें अपने दिव्य दर्शन देते हैं और उनके जीवन को सफल बना देते हैं। सो आइए, आसन लगाकर आसन में अपने शरीर को तपस्वियों की तरह, योगियों की तरह, उपासक उपासिकाओं की तरह, प्रभु पुत्र पुत्रियों की तरह अनुभव करें। मुखमंडल पर मधुरता, माधुर्य, हृदय में विशालता, चित्त में स्थिरता, मन में एकाग्रता और भावनाओं के अंदर प्रभु की महानता को अनुभव करें। इस प्रकार स्वयं को महान भावों से जोड़कर अब धीरे धीरे उस जगदाधिपति जगदीश्वर के परम प्रेम के प्रतीक प्राणवायु को, श्वास को बाहर से भीतर धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। प्राणवायु को अनुभव करते हुए उसे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे अनुभव करें। उसके साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के भीतर दोनों कानों के आकाश में मन को लगाएं और शांत होकर शरीर की वीणा पर उठ रही नाद की मधुर तान को सुने। अपनी आत्मा को भीतर अंतर्मुखी करके, इंद्रियों को भीतर अंतर्मुखी करके अभी कोई विचार न करें, केवल मेरे सुझावों पर अपने भीतर प्रयोग करें और अनुभव करें। इस प्रकार अनुभव करते हुए अब अपनी भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में भीतर से अंतर्दृष्टि से, भीतर की आंख से देखने का प्रयास कर और भीतर की ज्योतियों का दर्शन कर। दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए और प्राणों को भीतर लेकर बीच बीच में रोकते हुए आप प्रभु के निज नाम, इस जीवन के, जगत के, शरीर के निर्माता, प्राणवायु के दाता, प्रत्येक पल जीवन के रक्षा करने वाले सर्वरक्षक प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। मन ही मन में प्रभु के नाम का मानसिक जप करें
और उनसे मिले इस जीवन को अनुभव करें। उनके प्रति हृदय में सद्भावना, कृतज्ञता और भक्ति अनुभव करें। उनका पुत्र, उनकी पुत्री अनुभव करें। शरीर के एक एक अवयव को, जीवन के हर सुख को प्रभु की कृपा अनुभव करें। और इन सब के अनुभव में लगे अपनी अनुभविता आत्मा को, चेतन आत्मा को, स्वयं को अनुभव करें। इन्हीं अनुभूतियों में अगले 10 मिनट तक स्वयं को रखें। 5 मिनट प्रभु का मानसिक जप, दिव्यनाद का अनुभव, दिव्य प्रकाश का दर्शन, शरीर का अनुभव और प्राणों को आवश्यकता अनुसार लेते, छोड़ते, बदलते और भीतर रोकते हुए अनुभव करते रहे। और इन दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करें अपनी आत्मा से, स्वयं को अनुभव करें। इन सब को अनुभव करते हुए अनुभव करें और प्रभु का मानस जप करते हुए अपने हृदय को पावन करें। अपने चित्त को प्रभु भक्ति के इस पावन अनुभूतियों से संस्कारित करें। फिर उसके बाद 5 मिनट जो हमने चिंतन अभी किया वो चिंतन करें और अपने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें। इस जीवन को महान बनाने के लिए, इस जीवन को विराट बनाने के लिए, इस जीवन को ऋषित्व की ओर ले जाने के लिए। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप ये ध्यान प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार ध्यान के द्वारा उन महान प्रभु का जीवन में, जगत में स्वरूप को समझते हुए, उन महान प्रभु की व्यवस्था, उनके नियमों, उनकी कृपाओं, उनकी सृष्टि रचना और उनके बनाए पदार्थों का दिव्य चिंतन करते हुए आत्मा को महान बनाने के, आत्मा के कल्याण करने के जो उपदेश परमात्मा के जगत में प्रतीकों के रूप में, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में, नाना पदार्थों के रूप में विचरण कर रहे हैं, और जो परमात्मा का प्रेम जल बन के, अग्नि बन के, वायु बन के, पेड़ पौधे, वृक्ष लताएं, ऑक्सीजन, प्राण बन के, जो शरीर में, जीवन में और संसार में सर्वत्र विचरण कर रहा है, उसको अनुभव करते हुए, और उन महान प्रभु का इस मनुष्य को महान बनने का जो संदेश है, सूर्य बनने का जो उपदेश है, जल के समान कल्याणकारी, पृथ्वी के समान उदारतावादी और प्राण के समान प्रत्येक प्राणी के जीवन में कल्याण की भावना वाला बनने का उपदेश है, संपूर्ण जीवन को भद्र कल्याणकारी बनाने का जो प्रभु का संदेश है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा इत्यादि, तदनुसार मानव अपने जीवन को कैसे महान बनाए, उसका ध्यान में चिंतन करते हुए जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव किया, प्रभु के नाम का मानस जप करते हुए, प्रभु से मिले इस शरीर को अनुभव करते हुए, प्रभु के प्रेम श्वास प्राण को अनुभव करते हुए, और प्रभु के बनाए इस देह मंदिर में शरीर के अंगों से उठती हुई इस मधुर तान, इस वीणा पर बजने वाली नाद को सुनते हुए, जिल मिलाते हुए देह के अंतस्करणों को, उनकी ज्योतियों को ब्रह्मरंध्र में, भ्रकुटी में देखते हुए, अब उन महान प्रभु का धन्यवाद करते हुए और जो अनुभव किया उसे आत्मसात करते हुए, प्रभु के प्रति स्वयं के जीवन को अर्पण कृतज्ञ आत्मा को प्रभु के प्रति सद्भावना और भक्ति से भरा हुआ अनुभव करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ साधक महानुभाव, हम निरंतर प्रतिदिन प्रभात की ब्रह्म वेला में महान महर्षि भगवान वेद व्यास की रचना और महान भारत के प्रेरणा स्रोत, हर युवक युवती के मार्गदृष्टा योगेश्वर श्री कृष्ण के गीता उपदेश का नित्य चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक को आज हम पढ़ेंगे।
हम पीछे से चिंतन करते चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जीवन और ये शरीर और ये संबंध, ये रिश्ते नाते सब नश्वर है, ये सब परिवर्तनशील है। इन रिश्ते नातों के मोह में आकर, इनसे प्रभावित होकर, इनके लोभ में आकर मानव को कभी भी अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। मानव जीवन का, मनुष्यपन का धर्म ही यही है कि वो स्वयं चेतन है और बुद्धिमान है, तो अपने कार्य बुद्धिमत्ता पूर्वक करें। इस प्रकार के अवसाद में सगे संबंधियों के मोहजाल में जो अनीति और अन्याय के मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसे स्वजनों के मोह में कर्तव्य पथ का त्याग न करें। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में दो तत्व हैं। एक तत्व जड़ है, दूसरा तत्व चेतन है। जो जड़ तत्व है उसको प्रकृति कहते हैं, और वो प्रकृति सत्व रज तम रूपी है, परमाणु रूपी है। और वे परमाणु से उस चेतन तत्व द्वारा इस सारे सृष्टि की, सारे जगत की, सारे विश्व की, संसार के सब पदार्थों की, आंखों से दिखाई देने वाले वस्तुओं की, कानों से सुनाई देने वाली आवाजों वाले पदार्थों की, ध्वनियों वाली वस्तुओं की, शरीर से त्वचा से स्पर्श में आने वाले वस्तुओं की, जिह्वा से, रसना से जिनके रसों का स्वाद लिया जाता है और जिनको नाक से सूंघा जाता है, और मन से जिनको मनन और बुद्धि से जाना जाता है, आत्मा के द्वारा शरीर और इंद्रियों से जिस संसार जगत को अनुभव किया जाता है, ये सभी पदार्थ नश्वर है, ये सभी पदार्थ असत है, ये सभी पदार्थ क्षणभंगुर है, ये सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील वस्तुओं में अपरिवर्तनशील दो पदार्थ हैं, जिन्हें सत कहते हैं, जिन्हें चेतन कहते हैं, उन्हीं को अविनाशी कहते हैं। वही अजर अमर अपरिवर्तनशील है। वे पदार्थ, उनमें एक विश्वात्मा, विश्वव्यापी परमात्मा है, और उसमें अनंत दूसरे पदार्थ चेतन आत्माएं हैं। ये चेतन आत्माएं और चेतन परमात्मा ये निराकार है, ये नेत्रों से दिखाई नहीं देते, इनमें कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होता, ये सदा से शाश्वत सनातन एक जैसे हैं। इन्हें चेतन पदार्थ कहते हैं, इन्हें सत पदार्थ कहते हैं। और दूसरे जो पदार्थ हैं वो पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनने वाले पेड़ पौधे, तमाम प्रकार के वस्त्र, तमाम प्रकार के महल, तमाम प्रकार के मकान, तमाम प्रकार के वस्तुएं, ये सब विकारी पदार्थ असत कहलाते हैं। मनुष्य का, मानव का शरीर भी इन्हीं पंचभूतों से बनने के कारण असत है। जो असत वस्तुएं हैं वो परिणामी कहलाती, वो जड़ कहलाती, वो विनाशी और परिवर्तनशील कहलाती। ये परिवर्तनशील जगत, ये संसार, ये जो सत पदार्थ चेतन आत्मा है,
इस आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है। इन असत पदार्थों में व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए। इन पदार्थों के कारण व्यक्ति को इनके मोह में आकर कभी असत्य मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। मानव का जो धर्म और कर्तव्य है, उस कर्तव्य के मार्ग को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिन नाते रिश्तों में, जिन सगे संबंधियों में तू मोह करके धर्म के मार्ग का त्याग करके रथ के पीछे बैठ गया है, न योद्ध से कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंदम, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। ये तुम्हारा निर्णय उचित नहीं है। इसी बात पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, अविनाशी तू अविनाशी तू तत्विद्धि येन इदं सर्वं ततं अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित् न कर्तुम अर्हति। अब तू ये समझता है कि तेरे द्वारा शस्त्रों से इन तेरे स्वजनों के आत्मा को मार दिया जाएगा या ये मार जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए तू निश्चय करके अविनाशी विनाश रहित तत् उसी को विद्धि जान, हेन जिसने इदम सर्वम यह सब तम विस्तार किया है, इस सारे संसार को और मेरे और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे सज्जनों के शरीर को, इन सारी जगत में दिखाई देने वाली ब्रह्मांडीय वस्तुओं को जिसने बनाया है, उसी को तू निश्चय करके अविनाशी जान। अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का यानी अविनाशशील का, अव्यय कहते हैं जिसका विनाश न हो, तो विनाशम विनाश कश्चित कोई कर्तुम करने को अर्हति समर्थ नहीं होता। जो शरीर में आत्मा और ब्रह्मांड में परमात्मा है, जो इन लोकांतरों का सृजन करने वाला विधाता और इन समस्त शरीरों में बैठा जो इन शरीरों का आत्मा शरीरी है, उसको कोई भी नहीं मार सकता, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा की अजरता, अमरता को, नित्यता को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। श्लोक का भाव देखे, इस श्लोक ने स्पष्ट कर दिया कि जिस आत्मा के ज्ञान से यह सब वस्तु जात प्रकाशित हैं, अर्थात जिससे यह सब जड़ जगत, जड़ वर्ग जाना जाता है, आत्मा से जाना जाता है। आपके शरीर में आत्मा है, वही आपके शरीर की आंखों से संसार को, कानों से शब्दों को सुन रहा, देख रहा, जान रहा, अनुभव कर रहा है। तो चेतन में ही अनुभव का गुण है, चेतन में ही जानने का गुण है, जड़ वस्तु में नहीं है। उसको तुम अविनाशी जानो, जो शरीर में जानने वाला आत्मा है उसको तुम अविनाशी जानो, विनाश रहित जानो। इससे अव्यय अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। तुम अपने स्वजनों के शरीर का नाश कर सकते हो, उनकी आत्मा का नहीं, और वो भी तुम्हारी आत्मा का नहीं कर सकते।
आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा का जीवन अनंत है। शरीर का जीवन शांत है, अंत वाला है। ये जन्मता और मरता है। इससे इतर संपूर्ण कार्य जगत विनाशी है, परिवर्तनशील है। ननु, अच्छा, एन सर्वम इदम ततम। इस कथन से तो यह सिद्ध हो गया कि जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया है वही केवल अविनाशी है। श्लोक में ये न सर्वम इदम ततम जो वाक्य आया है, उस वाक्य पे कह रहे हैं, कोई प्रश्न उठाए तो, कि इस वाक्य से तो ऐसा सिद्ध हो गया कि जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया है वही केवल अविनाशी और सब विनाशी है। फिर जीव भिन्न कहाँ से आ गया, कहाँ रहा? उत्तर, इसमें परमात्मा का वर्णन नहीं श्लोक में, क्योंकि प्रथम तो यहाँ परमात्मा का प्रकरण ही नहीं चल रहा। और गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में शारीर शारीर शब्द आया। शारीर शब्द जीवात्मा के लिए आता है। जो शरीर में रहने वाला है उसको शारीर कहते हैं। जो शरीर में रहने वाला है उसको शरीरी कहते हैं। जो देह में रहने वाला है उसको देही कहते हैं। तो कह रहे हैं शारीर जीवात्मा का नित्य कथन करके उसके देहों को अनित्य, शरीरों को अनित्य कथन किया द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में। इससे स्पष्ट है कि इस श्लोक में जीवात्मा का ही वर्णन है, प्रकरण है, परमात्मा का नहीं। अब रही बात कि जीव के विषय में उक्त वाक्य क्यों कथन किया गया, इसका उत्तर यह है कि तनु विस्तारे का ततम बना है, जिसका यही अर्थ है कि जिस सूक्ष्म रूप चिद शक्ति ने ज्ञान का विस्तार किया है वह ज्ञानी अविनाशी है। यद्यपि अविनाशी होने में परमात्मा भी आ जाता है, पर उसका यहाँ प्रकरण नहीं। यहाँ प्रकरण जीवात्मा की नित्यता का बोधन, जीवात्मा की नित्यता का है। तो उसका बोधन करके, उसका ज्ञान करके अर्जुन को युद्ध से निर्भय करने का उपदेश है कि अर्जुन इस ज्ञान को करके ममता और मोह के नाते, रिश्तों के बंधनों से ऊपर उठे और युद्ध करे, धर्म के क्षेत्र में युद्ध करे, जैसा कि इस अग्रिम श्लोक में भी आया 18वें श्लोक में, जिसकी चर्चा ऊपर के श्लोक के अनुवाद में अभी आर्य मुनि जी कर रहे थे। तो देखिए अगला श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्येष्योक्ता शरीरिणः अवि अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। करें अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इमे देहा, यह देह, ये शरीर अंतवंत, अंत वाले हैं, विनाशी है। इनका अंत होगा क्योंकि इनका आरंभ हुआ है। हम संसार में देखते हैं जिन वस्तुओं का आरंभ होता है उनका अंत अवश्य होता है। मकान का बनना आरंभ होता है तो एक दिन मकान गिर जाता है। वस्त्र का बनना आरंभ होता है, तंतुओं से, धागे धागों से, फिर ताने बाने और ताने बानों पर वस्त्र खड़ा होता है। तो धीरे धीरे वस्त्र का एक दिन विनाश होता है। सब उसके तंतु वाए कारण में विलीन हो जाते हैं। मटका मिट्टी से बनता है तो एक दिन मटका फूट करके वापस मिट्टी में मिल जाता है।
इसी प्रकार संसार की हर नश्वर वस्तु जिन कारणों से, जिस उपादान कारण से बनती है, उसी में विलीन हो जाती। तो कह रहे हैं नित्य से शरीरिणः, अंत वाले शरीर में एक नित्य निवास करता है। और वो नित्य कौन निवास करता है? तो कहा जीवात्मा। नित्य से शरीरिणः, शरीरिणः, जो शरीरी है वो शरीर में रहता है और वो शरीरी नित्य आत्मा है। तो कहा जीवात्मा नित्य अविनाशी है। वह अविनाशी और अप्रमेय है, अर्थात रूपादि रहित है। उस आत्मा का कोई रूप नहीं, उसे आंखों से, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, उसे तो अनुभव किया जा सकता है। रूपादि रहित होने से अप्रमेय है, दुर्विज्ञेय है। आसानी से आंखों से जैसे वस्तुओं को देखते हैं, जान लेते हैं, वैसे उस आत्मा को आंखों से देखकर वस्तुओं की तरह नहीं जान सकते। उसको तो ध्यानस्थ होकर समाधि के द्वारा योगियों की तरह अनुभव किया जा सकता है। आत्मा को नित्य और देहों को अनित्य समझकर, हे भारत, तू युद्धस्व, युद्ध कर। यह उपसंहार जीवात्मा की नित्यता का बोधन कराता है कि तू युद्ध कर, आत्मा को नित्य जान। आत्मा का विनाश नहीं होगा, विनाश शरीरों का होगा। और ये शरीर विनाश धर्मा है। जब कोई शरीर से अनिति अन्याय की ओर चल पड़े तो उसको रोकना उसके ही हित में है, इसलिए उसको रोकना बुरा नहीं। फिर आगे कहते हैं ननु, जब शरीरी जीवात्मा मरता नहीं तो फिर उसके मारने में क्या दोष है? अर्जुन कहता है जब शरीर जीवात्मा मरता ही नहीं तो फिर उसके मारने में क्या दोष है? फिर मनुष्य को मारने में दोष क्या है? जो संसार में हम मानते हैं, किसी को मारते हैं तो उसको दंड मिलता है, कठोर दंड मिलता है। तो कह रहे हैं अगले श्लोक में, एन य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आत्मा को कौन जानता है और कौन नहीं जानता। तो कह रहे हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं यह एनम वेत्ति हंतारम, यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत न अयम हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं यह जो मनुष्य एनम इस अविनाशी शरीरी आत्मा को हंतारम मारने वाला वेत्ति मानता है, च और यह जो मनुष्य एनम हतम मन्यते जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, तौ उभौ वे दोनों, जो इसको मरने वाला और मारने वाला समझता है कि मैं इसकी आत्मा को मार दूंगा, ऐसा समझने वाला, और जो ये समझता है कि मैं मर जाऊंगा, ये दोनों लोग न विजानीते, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। अयम न हन्ति न हन्यते, यह आत्मा न मरता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। एनम इसको, यह जो, हंतारम हनन करने वाला, पदार्थों की ओर देखिए, एनम इसको, यह जो हंतारम हनन करने वाला मानता है, और जो इसको हंतम
मर जाने वाला मानता है। उभौ तौ न विजानीत, वो दोनों नहीं जानते। न अयम न यह हंति, हनन करता है, किसी को कोई मार सकता है। न हन्यते, न किसी के द्वारा कोई मारा जाता है, किंतु पूर्व प्रारब्ध कर्मों का फल भुगाता है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आदमी जन्म लेता है और मरता है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न खुद को, खुद की आत्मा को, न दूसरे की आत्मा को। हाँ, आत्मा का शरीर से वियोग होना, शरीर से संयोग होना ही जन्म और मृत्यु कहलाता है। शंकर भाष्य में इस श्लोक को जीव पक्ष में लगाया गया है। उक्त श्लोक द्वितीय अध्याय का 19वें से लिया गया है। यहाँ यह ईश्वर के प्रकरण में आया है, इसलिए इसमें जीव ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जीव का प्रकरण नहीं। जैसा कि तो इस कठोपनिषद के श्लोक को, ये गीता का नहीं कठोपनिषद का श्लोक है, इस प्रकरण में इन्होंने जोड़ दिया है। तो हमने 19वें श्लोक से ये समझा कि जो आत्मा को मरने वाला और मारने वाला समझता है, ये समझता है कि वो मर जाएगा, और ये समझता है कि वो किसी और को मार देगा, ये दोनों ही व्यक्ति आत्मा को नहीं जानते। आत्मा न मरने वाला है, न मारा जा सकता है। इसलिए आत्मा को अविनाशी कहा गया है। आत्मा को शाश्वत यानी सदा रहने वाला, सनातन यानी सदा रहने वाला कहा गया है। हम सबकी आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर विनाशी है। शरीर परिवर्तनशील है, और शरीर मनुष्य को, जीवन मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्मों के अनुसार चाहे शरीर ऋषि मुनियों को मिले, चाहे शरीर साधारण मनुष्यों को या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को मिले, लेकिन शरीर विनाशी होने से सबके शरीर का विनाश होता है। केवल मनुष्यों के शरीर का ही नहीं, केवल महापुरुषों के शरीर का ही नहीं, कीड़े मकोड़ों के शरीर का भी विनाश होता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। जन्मना और मरना है, बनना और नष्ट होना है, तो वो तो होगा ही सही। जो आदमी अनीति अन्याय पर चल पड़ा हो, उसके शरीर का नाश करना उसकी आत्मा का नाश करना नहीं है। उसको बुराई से रोकना, समाज को उसके द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है, समाज को उस हानि से बचाना ही कर्तव्य होता है। और जो राजा है, उस राजा का, या यूं कहें जो क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय का ये धर्म है कि जो समाज में अनीति अन्याय के लिए शरीरधारी जीव इस प्रकार के संसार में बुरे काम करता है, तो अच्छे शरीरधारी जीवात्मा को उन बुरे शरीरधारी आत्माओं को रोकना चाहिए, उनके शरीरों का नाश करना चाहिए। जैसे अपराधी मनुष्य को दंड दिया जाता है, अपराध घनघोर हो तो फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मृत्यु दंड उसके शरीर को मारा जाता है, उसकी आत्मा को नहीं। उसकी आत्मा ने जो शरीर के द्वारा बुरा काम किया, वो दंड भोग करके उसकी आत्मा उस पाप के फल से मुक्त हो जाता है। इसलिए शरीर को दंड, इसलिए शरीर का नाश आत्मा का नाश नहीं है, ये तात्पर्य है। तो आज के पाठ को इतना ही रखते हैं।
एतत् आलंबनम से कल पढ़ेंगे। अभी पूरा शरीर का आत्मा का ही प्रकरण चल रहा है कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा अजर अमर है और शरीर विनाशी परिवर्तनशील मरने वाला है। इसको साधक विचार करेंगे, इसका आत्मचिंतन करेंगे तो देह में जो आसक्ति है, देह को जो शरीर मानने का भाव है, जो स्वयं को स्त्री पुरुष मानने का भाव है, जो स्वयं को सुंदर कुरूप मानने का भाव है, जो स्वयं को पतला मोटा नाटा लंबा छोटा मानने का भाव है, जो स्वयं को रोगी, स्वयं को सुखी दुखी आदि मानने का भाव है, इससे उनका आत्मा ऊंचा उठेगा। इससे एक निर्भयता आत्मा को जानने से प्राप्त होगी और एक अपार सुख की अनुभूति होगी कि मैं अजर अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं, मैं शरीर बदलने वाला हूं। और शरीर के कारण से जो दुख मिलता है, जो सुख मिलता है, वो अस्थिर है, परिवर्तनशील है, वो क्षणिक है, सदा रहने वाला नहीं, न सुख रहने वाला न दुख रहने वाला। लेकिन आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का जो शाश्वत सुख है, वो सदा रहने वाला है। इसलिए मनुष्य को शरीर के सुखों के पीछे न भागकर अपनी आत्मा के चेतन सुख के चेतन सुख की प्राप्ति का अनुसंधान करना चाहिए। अर्थात योगाभ्यास द्वारा शरीर से ऊपर उठकर अपनी अजर आत्मा को, अमर आत्मा को जानना चाहिए, फिर परमात्मा को पाने की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए और संसार में अनीति अन्याय से लड़ना चाहिए। पीछे हटकर कायर नहीं बनना चाहिए, भीरू नहीं बनना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म है, जो क्षत्रिय धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए, उससे पलायन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन के लिए भी एक दृष्टि है। जैसी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस मोह से बाहर लाने के लिए उपदेश कर रहे हैं, यही हमारे जीवन में भी होता है। हम भी अपने मोह से बाहर आने के लिए और अनीति अन्याय में पड़े संबंधों का पक्ष लेने या उनका विरोध करने से डरने को एक दोष समझें और सदैव धर्म का पक्ष लेना चाहिए। इस प्रकार से हम वैदिक ज्ञान को धारण करके जीवन को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करें। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट में मौन होता हूँ। जो आपने सुना उसको आत्मसात करें और जो ध्यान में अनुभव किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और जिनके द्वारा ये रचना हम तक पहुंची उन महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता अनुभव करें। 2 मिनट मौन हो, शांत हो, गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और जो ध्यान में परमात्मा की महिमा को अनुभव किया, ध्यान में जो जिस चिंतन को करके जीवन में संकल्प को उदित किया, उसको स्मरण रखते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता रखते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, आंखें खोलें, बाहर देखें। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, आज जो चिंतन किया उसे संबंधित, तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।